महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी को घेरने की शिवसेना की कोशिश नाकाम, एनसीपी ने नहीं दिया साथ। गुरुवार को एनसीपी नेता अजित पवार से मिले शिवसेना के कुछ नेता, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर स्पीकर चुनने की टटोली संभावनाएं। बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा, स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी को ही समर्थन देगी एनसीपी। शिवसेना के नेताओं ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई पवार से बात। महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी को लेकर बीजेपी शिवसेना की अब तक नहीं बनी बात, रविवार को शिवसेना विधायकों की बैठक। सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में बिना एंट्री पास के प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक पहुंचने वाले शख्स अनिल मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने अनिल मिश्रा को 11 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। आरोपी अनिल मिश्रा खुद को बताता है बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस के मुताबिक मिश्रा ने खुद को सरकारी अफसर बताकर पाई थी वानखेड़े में एंट्री। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम फडणवीस के स्टेज पर पहुंच गया। मिश्रा ने स्टेज पर राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे नेताओं के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पर डाला। बीजेपी कार्यकर्ता संजय बेड़िया ने पकड़ा यह मामला। मिश्रा के वकील का दावा, उनके क्लाइंट की नहीं थी कोई गलत मंशा। शिकायत करने वाले बेड़िया ने निजी दुश्मनी के चलते की शिकायत। राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होगी। कौन है मिश्रा और वो कैसे सुरक्षा को धता बताकर प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचा। कल्याण से 4 गुमशुदा युवकों के मामले में जांच के दायरे में पनवेल के कॉलेज का प्रिंसिपल और 2 अध्यापक। महाराष्ट्र एटीएस ने की पूछताछ। एटीएस को शक, चारों युवकों के आईएसआईएस से संपर्क कराने में इनका हो सकता है हाथ। गोवा के सीएम मनोहर पारिकर कल देंगे इस्तीफा। इस्तीफे के बाद चुना जाएगा नया सीएम। बीजेपी का निर्णय अभी हो नहीं सकता है, बिकॉज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आने वाले हैं, उनसे भी बैठना है। सबके साथ मेरी पर्सनल बात होगी, कल 12:30 बजे बैठ के फाइनलाइज। गोवा में नए सीएम के ऐलान से पहले सीएम पद को लेकर बवाल। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा के बगावती बोल, कहा अगर नहीं बना सीएम तो दे दूंगा इस्तीफा। डिसूजा ने कहा पारिकर के बाद सीएम पद के वो सबसे पहले दावेदार, किसी जूनियर के नीचे नहीं करूंगा काम। That means I am in a position which says that I am the number 2 in the government. So whenever number 1 moves out, number 2 takes his place. गोवा छोड़ते हुए मनोहर पारिकर हुए भावुक, आंखें हुई नम। बीजेपी के सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी और बीएस येदियुरप्पा गोवा पहुंचे। बतौर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में रहेंगे मौजूद। मुंबई में लंबे समय से निलंबित पड़े सीसीटीवी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम ने कहा सुरक्षा के लिहाज से मुंबई के बाद पुणे, नागपुर, औरंगाबाद में भी जल्द से जल्द होना चाहिए सीसीटीवी लगाने का काम। 26/11 हमले के बाद तत्कालीन सरकार ने मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए शहर में 6000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया था। यह प्रोजेक्ट अब भी अधूरा। 21 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले 61.62 रुपए हुआ सस्ता। सेंसेक्स में 47 अंकों की गिरावट। लंदन में बोले सचिन, खेलों पर पीएम मोदी को दिया है प्रस्ताव के बारे में जल्द करेंगे खुलासा। अब खबरें तफसील से। गोवा सीएम मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री बन सकते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि गोवा में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मुद्दे पर गोवा बीजेपी में असंतोष हो गया है। डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। गोवा के सीएम पद से अभी मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा भी नहीं हुआ और पर्रिकर के उत्तराधिकारी को लेकर गोवा बीजेपी में असंतोष के स्वर उभर आए हैं। गोवा में बीजेपी के अल्पसंख्यक चेहरे डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने सीएम पोस्ट के लिए अपनी लामबंदी करते हुए साफ कह दिया है कि वो किसी जूनियर के नीचे काम नहीं करेंगे। Logical, no? When number one goes, number two replaces him. If anybody junior becomes the chief minister, naturally I'll prefer to be a simple MLA and be with the party. आज तक से बातचीत में गोवा में अल्पसंख्यक समुदाय से सीएम का मुद्दा विधायक माइकल लोबो ने भी उठाया है। हालांकि मनोहर पर्रिकर इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पर्रिकर के उत्तराधिकारी के रूप में स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अरलेकर और डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा का नाम रेस में बताया जाता है। इनमें लक्ष्मीकांत पार्सेकर को सबसे प्रबल दावेदार बताया जाता है। बहरहाल कौन है पर्रिकर का उत्तराधिकारी, इसका सस्पेंस शनिवार दोपहर तक खत्म हो जाएगा। पर्रिकर के मुताबिक शनिवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उसी बैठक में ये फैसला सुनाया जाएगा कि पर्रिकर गोवा के सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे। उनके मुताबिक सुबह 11:30 बजे के करीब वो इस्तीफा देंगे। पर्रिकर के इस्तीफे से 2 घंटे के भीतर नए सीएम की शपथ हो जाएगी। सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में गोवा पहुंच चुके हैं ताकि पर्रिकर के उत्तराधिकारी का चुनाव बगैर किसी असंतोष के हो जाए। गोवा से अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से सटे कल्याण के 4 नौजवानों को जिहाद के नाम पर इराक भेजने में एक प्रिंसिपल और 2 टीचर्स का हाथ हो सकता है। ये प्रिंसिपल और टीचर पनवेल के एक टेक्निकल कॉलेज के हैं। एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है और एटीएस को शक है कि चारों नौजवानों को आईएसआईएस से संपर्क करवाने में इनका हाथ हो सकता है। 4 में से एक युवक की लड़ाई में मौत हो चुकी है। आरिफ मजीद, शाहीन टंकी, फहद शेख और अमन तांडेल, क्या इन चारों युवकों को जिहाद के लिए इराक भेजने के पीछे पनवेल के एक तकनीकी संस्थान के प्रिंसिपल और टीचर्स का हाथ है? महाराष्ट्र एटीएस को शक है कि पनवेल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों ने मिलकर इन चारों युवकों को भड़काया। उनके आईएसआईएस से जुड़ने और इराक में चल रही लड़ाई में शामिल होने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। लड़ाई में एक युवक आरिफ मजीद को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। एटीएस ने इस मामले में कल्याण के एक फल विक्रेता आदिल दुलारे, एक होटल मैनेजर गोविंद थापा और 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने जब चारों शख्स से गहन पूछताछ की तो उनसे कोई ठोस सुराग तो हाथ नहीं लगा, लेकिन जांच की सुई कुछ ऐसे लोगों पर जरूर पहुंच गई जिनके ऊपर आईएसआईएस या उनसे जुड़े लोगों से संपर्क में रहने का संदेश जाहिर होता है। इसी कड़ी में पुलिस ने पनवेल के कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 टीचर से कड़ी पूछताछ की। दरअसल आरिफ मजीद, शाहीन टंकी, फहद शेख और अमन तांडेल पढ़ी लिखी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। खुद भी इन चारों ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। अचानक आईएसआईएस जैसे संगठन से जुड़ना और अपने परिवार को छोड़कर उसके लिए इराक चले जाना इशारा करता है कि उन्हें जिहाद के नाम पर बहकाया गया। अब जांच एजेंसियों के रडार पर धर्म के नाम पर युवकों को बहकाने वाली संस्थाएं हैं। किसी भी नए शख्स का किसी आतंकी संगठन से जुड़ना इतना आसान नहीं होता जब तक कि उसी संगठन से जुड़ा कोई शख्स उसकी पहचान आंकड़ों से नहीं कराता है। इस मामले में भी जांच एजेंसियों को इतना तो पक्का हो गया है कि चारों युवकों का आईएसआईएस से संपर्क कराना और उन्हें इराक भेजने के पीछे कहीं न कहीं किसी स्थानीय संगठन या फिर शख्स का हाथ है। और जब तक कि वो गिरफ्त में नहीं आते तब तक युवकों को धर्म के नाम पर बहकाए जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई के नए चमचमाते सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चमक घोटाले की कालिख ने फीकी करके रख दी है। कैग की रिपोर्ट और कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस 5,887 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट घोटाले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का काम कुछ महीने पहले ही पूरा हुआ है। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T2 में 21,000 स्क्वायर मीटर का रिटेल स्पेस, 5,000 स्क्वायर मीटर की लैंडस्केपिंग और 5,000 कारों की मल्टी लेवल पार्किंग है। पर इस चकाचौंध के पीछे एक बड़ा घोटाला सामने आया है।
कैग के मुताबिक एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए जिम्मेदार मियाल और जीवी के ग्रुप ने एयरपोर्ट डिजाइन में फेरबदल किए, एग्रीमेंट में रिव्यू क्लॉज और रीनेगोशिएशन को नजरअंदाज किया गया। एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में 4 साल की देरी हुई, जिसके चलते प्रोजेक्ट की लागत 5,826 करोड़ से बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए तक चली गई। इसके बावजूद जीवी के ग्रुप के खिलाफ सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुल मिलाकर इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी वाले प्रोजेक्ट में प्राइवेट पार्टनर्स को 888 करोड़ के निवेश पर करीब 4,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। लेकिन प्रोजेक्ट में देरी होने की वजह से कॉस्ट बढ़ी, जिसकी वसूली एक आम आदमी से डेवलपमेंट फीस के नाम पर की जा रही है। कैग की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अंधेरी कोर्ट में मियाल और जीवी के ग्रुप के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी, जिसके बाद मुंबई पुलिस को एएआई के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी आलोक सिन्हा, जीवी के ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर जीवी के रेड्डी, जीवी के ग्रुप के एमडी जीवी संजीव रेड्डी समेत 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। कैग के रिपोर्ट में कहा गया है 2-3 चीजें थी। पहला तो ये था कि अनड्यू लॉस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 5,887 करोड़ की है, और अनड्यू प्रॉफिट टू अ प्राइवेट पार्टी। अब जो पेनल्टीज लगनी थी प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से, वो लगाई नहीं गई है। जो कॉस्ट एस्केलेशन था वो भी प्राइवेट पार्टी लेके नहीं आई है, लेकिन उन्होंने इलीगली पैसेंजर डेवलपमेंट या एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी लगा करके लोगों से कलेक्ट किया। तो ये लोगों को लूटना हुआ सरासर। मियाल के प्रवक्ता ने कंपनी के ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया है। करीब 5,900 करोड़ के मुंबई एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की इस घोटाले की जांच अब तक आगे नहीं बढ़ी है। ऊपर से याचिकाकर्ता ने मुंबई पुलिस के आला अधिकारी को इस बात की शिकायत की है कि उसके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये पूरा मामला करोड़ों रुपयों का है। ऊपर से 4 पुलिस अधिकारी इसमें आरोपी बन चुके हैं। इसलिए तमाम कोशिश के बावजूद आज तक से कोई भी जांच अधिकारी कैमरे में बात करना नहीं चाहता। अहमदाबाद से गोपी मनियार और मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।